अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसअला का उन्वान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानना सही है या गलत है, ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो चलिए चलते हैं मसले के जवाब की ओर। उससे पहले अब छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें। मसले का जवाब ये है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं किताब पढ़ रहा था, इस पर जा अल हक नामी किताब का हवाला दिया जाता है और निस्बत की जाती है कि ये इसी तरह बहार शरीयत इन किताबों का हवाला देते हुए लिखते हैं कि इमाम हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके बारे में लोगों का ये गुमान है कि वो लिखते हैं और फिर वो उनके हवाला देते हुए आगे बात चलाते हैं, आगे उनके हवाला देकर बात को बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इमाम हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब का ये अक़ीदा है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर थे। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर थे। उनका ये अक़ीदा, उनका ये गुमान, उनका ये ख़याल सरासर बातिल है और मुशाबिह भी शिरक है, ये नाजाइज़ वाला अक़ीदा है। ऐसा अक़ीदा रखना सही नहीं है। और अगर किसी बंदे का कोई इमाम है, मौलवी है, इमाम है, मुफ्ती है और किसी का ये अगर अक़ीदा है और वो किसी मस्जिद का इमाम है, तो अब उलमा लिखते हैं कि उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना सही नहीं है, जिनका ये अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर थे। इसलिए कि हर जगह हाजिर व नाजिर होने का ख़ासा ये अल्लाह तबारक व तआला के ख़ासा में से एक है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह हाजिर व नाजिर है, ये हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेआइन ही उसी तरह हाजिर व नाजिर होना, ये अक़ीदा रखना, ये सरासर गलत है। और बरेलवी मसलक और मकतब फ़िक्र के उलमा जो है ना, कुछ इस पर मिसालें देते हैं कि जिस तरह चाँद सूरज आसमान में अपने मकाम पर है और चाँद और सूरज अपने मकाम पर, अपने हैअत, अपने जिस्म, अपने जुस्सा के होते हुए, अपने मकाम पर होते हुए उसकी रोशनी पूरी ज़मीन में, पूरे आलम में फैल रही है और लोग उससे सैराब हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जिस्म के साथ, नऊज़ुबिल्लाह, जिस्म अक़दस के साथ, जिस्म अतहर के साथ आप मदीना में मदफून तो हैं, आप अपने क़ब्र मुबारक पर तो लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, लेकिन इसी तरह अपनी कब्र में होते हुए, जिस तरह सूरज आसमान में होते हुए रोशनी यहाँ उसकी पहुँच सकती है, चाँद की चांदनी यहाँ पहुँच सकती है, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह वहाँ होते हुए हमारे यहाँ हर जगह पूरे आलम में मौजूद होते हैं, सब की सुनते हैं, सबको देखते हैं, हर एक के सलाम का जवाब देते हैं। ये इस तरह की वाहियात मिसालें पेश करते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग कैसे अक़ल के पैदल हैं, कैसे घसियारे किस्म के दिमाग रखते हैं और कितना इनको जो है ना, कितना बकलोल दिमाग है, क्या इन्हें कुछ आता ही नहीं है ओल फोल बकने के सिवा। और इस तरह की किताबों का हवाला दिया जाता है। पता चला कि ये अगर इतने बड़े बड़े जाहिल हैं, इनके बड़े अगर इस तरह का अक़ीदा रखते हैं, तो इनके छोटों का क्या आलम होगा। ऐसा लगता है कि इल्म से सारे पैदल हैं, ना बलद है, ना अहल है, ना खानदा किस्म के लोग हैं। इल्म से दूर दूर तक इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ कल्ले चलाले, ज़ुबान दराजी करने और ओल फोल बकने के सिवा इन लोगों को और कुछ आता जाता नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग सही किताबों को पढ़ें, सही अक़ीदा आप अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह और रसूलुल्लाह के माबैन जो फ़र्क़ है, उस फ़र्क़ मरातिब को, जो आसमान और ज़मीन के माबैन जितना फ़र्क़ है, उसको मलहूज़ रहने दें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मकाम है, आप उससे उठाए भी नहीं, घटाए भी नहीं। यही आपका जो सही मकाम है। अल्लाह का मकाम ये है कि आप
उलूहियत को, बुलंदी के मकाम को जहाँ तक छू सकते हैं, अल्लाह की तारीफ़ में आप कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तनक़ीस नहीं कर सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ना तो आप उनकी तारीफ़ में हद से ज़्यादा गुलू कर सकते हैं और ना उनकी तनक़ीस में आप नीचे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये भी समझ गए होंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक दे।